अरे तो 4 ही हैं। क्यों, कितने चाहिए 4 लोगों के बीच में? 4 ही चाहिए, पर मुझे ऐसा लगा निकालने के बाद बच जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने हलवा बोल रही हूँ पोहा में जीरावन मसाला डाला था ना, तो मुझे किसी फ्रेंड ने इंस्टा पे मैसेज करके बोला था कि ये जो जीरावन मसाला है ये ऊपर से डालते हैं, तो मैंने आज ऊपर से डाल दिया। हालांकि आज मैंने इंदौरी स्टाइल का पोहा नहीं बनाया है। ये देखो, ये कुकीज़ रात को बेक की थी मैंने, क्योंकि आज सैटरडे है तो हम लोग अभी एंजॉय करेंगे। और हम चारों के लिए चाय बना दी है। वेट, मैंने थोड़े पीनट भी फ्राई किए थे, तो ये जाएंगे ऊपर से। मैदे में मत डालना। कैसे नहीं डालना? प्रोटीन है ये। हाथ से नहीं डालना, कहीं से भी नहीं डालना। चलो, सुंदर लग रहा है ना? हाँ। तो इसी बात पे उठा के ले जाओ, वहाँ लेकर जाओ एक एक करके। चल सानी काम कर। यमी। एंड आज पतिदेव ग्लास साफ कर रहे हैं। अरे यार, इट्स टू रिस्की है। हाँ, इट्स रिस्की। और somebody was asking for this कि ये पॉली क्लीनर कैसा है, तो इट्स वेरी गुड, बट एवरीडे क्लीनिंग के लिए कहीं कुछ ज़्यादा जम गया है तो उसके लिए इस पर रिलाय नहीं कर सकते। स्मेल भी थोड़ी थोड़ी है तो अच्छी है। स्मेल बहुत अच्छी है। चिप एंड डेल। तो हो जा। थोड़ा जोर मार देना। अरे अरे, ये वाला बल्ब बंद हुआ अभी अभी मैंने देखा, कुछ हो गया इसको। मेरे पति ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं कि कहाँ करामात दिखानी है अब मेरे को। छोड़ दो, चाय पी लो। मेरे इस चैनल पे मैं अक्सर ही आप लोगों के साथ ऐसे नए प्रोडक्ट्स या इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ जो आपको घर में काम लगे, यूज़फुल हो सके। ऐसे प्रोडक्ट्स जिससे आपकी डे टू डे लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। और आज भी मैं आपके साथ एक ऐसा ही प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिससे जो हम बर्थडेज पे वो बलून फुलाते हैं, या हम में से बहुतों के घर में इन्फ्लेट करने वाले मैट्रेस रहते हैं, पिलोज रहते हैं, तो वो सब काम आपका चुटकियों में हो जाएगा। ऑल्सो हम होम मेकर्स यूजुअली ये जो हमारे स्लाइड्स रहते हैं ना घरों के, तो इसके जो रेल होते हैं वो इतने टाइनी होते हैं कि वो किसी भी तरह से साफ़ नहीं होते। तो फिर ब्रश लो, ये करो वो करो, तो ये दिक्कत भी आज आपकी दूर हो जाएगी। बिकॉज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा अमेजिंग कॉम्पैक्ट डस्टर जो आपके घर में या जहाँ तहाँ जमी हुई डस्ट को तो ब्लो अप कर ही देगा। ये एक इन्फ्लेटर भी है, तो बहुत ज़्यादा आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको काम आने वाला है। ये है अगारो कंप्रेस्ड एयर डस्टर, जो आता है 500 वॉट की पावरफुल कॉपर मोटर के साथ। ये 2 स्पीड सेटिंग्स के साथ आता है। एक है लो स्पीड सेटिंग जिसमें आपको मिलता है 30,000 RPM के साथ 9 kPa ब्लोइंग फोर्स, और दूसरा है हाई स्पीड सेटिंग जिसमें आपको मिलता है 48,000 RPM के साथ 18 kPa का ब्लोइंग फोर्स, और ये ब्लोअर स्पीड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये डस्टर काफ़ी लाइट वेट है एंड ईजी टू ऑपरेट भी है। इसके एक तरफ नोजल दिया गया है और दूसरी साइड में है फिल्टर, और यहाँ से आप स्पीड लेवल सेट कर सकते हो। जो सिंगल लाइन आप देख रहे हो ये है लो स्पीड लेवल, और जो डबल लाइन आप देख रहे हो दैट इज़ हाई स्पीड लेवल। और बीच में ये जो ज़ीरो जैसा आप देख रहे हो इसका मतलब है ऑफ। पीछे की साइड में ये ब्लू कलर का एयर इनलेट है और इस पर ये फिल्टर स्पॉन्ज दिया गया है। इसके साथ ऐसे 2 और फिल्टर स्पॉन्ज आते हैं। ये फिल्टर स्पॉन्ज है ना, एयर इनलेट के अंदर गंदगी जाने से रोकते हैं। इसके साथ कई अटैचमेंट्स भी आते हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो आप ये देखो, ये जो है इसे कहते हैं कपलर। इस कपलर का इस्तेमाल करके आप डस्टर में अटैचमेंट्स लगा सकते हो, और इसको अटैच करना बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख रहे हो लॉक एंड अनलॉक सिंबल्स, तो इसी की गाइडेंस से आपको कपलर डिवाइस में लॉक और अनलॉक करना है। कपलर को प्लेस करके प्रेस करें और लॉक की तरफ घुमा दे तो ये लॉक हो गया है। अब आप इस पे बाकी के अटैचमेंट्स लगा सकते हो। पहला अटैचमेंट है राउंड नोजल अटैचमेंट फॉर टारगेटेड क्लीनिंग। दूसरा है ये फ्लैट नोजल अटैचमेंट फॉर हाउस होल्ड क्लीनिंग। ये 2-in-1 नोजल है, इसमें एक तरफ ब्रश भी आपको दिया गया है। नेक्स्ट है ये इन्फ्लेटिंग नोजल का सेट।
इस सेट में 3 अलग अलग नोजल्स हैं। इन नोजल का इस्तेमाल आप ज़रूरत के हिसाब से टॉयज़, बलून, ट्यूब, इन्फ्लेटेबल पिलोज, मैट्रेस जैसे सिमिलर आइटम्स में हवा भरने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ काफ़ी लंबी यानी 3 मीटर की पावर केबल आती है और साथ में आता है यूजर मैनुअल भी। बस नोजल में अटैचमेंट प्लेस करें और बटन ऑन करें। स्पीड लेवल आप ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आप किसी भी आइटम को जिसमें हवा भरने की ज़रूरत है उसे इन्फ्लेट कर सकते हो। ये राउंड नोजल अटैचमेंट लगाकर आप कहीं से भी जमी धूल को ब्लो कर सकते हैं। मैं इन्हीं विंडो स्लाइड्स की बात कर रही थी। ये विंडो स्लाइड्स, एसी और कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर धूल जम गई है, कहीं से भी आप इजीली डस्टिंग कर सकते हो। ब्रश अटैचमेंट लगाकर इजीली आप इलेक्ट्रॉनिक्स को, आर्टिफैक्ट्स वगैरह को क्लीन कर सकते हो। और हाँ, सफाई हो जाने के बाद आप अटैचमेंट्स को क्लीन करके ही हमेशा स्टोर करें। आप इसे ऐसे ही कपड़े से भी साफ़ कर सकते हो और इनको पानी से भी धोया जा सकता है। इन फिल्टर्स को भी आप आसानी से पानी के साथ धो सकते हो। ध्यान ये रखिएगा कि पूरी तरह सूख जाने के बाद ही दोबारा इनको यूज़ करें, वरना पानी में डस्ट चिपक कर सेटल हो जाएगी और फिर उसे साफ़ करना मुश्किल होगा। ये जो कंप्रेस डस्टर है ना, ये काफ़ी काम की चीज़ है बिकॉज इट कंबाइंस पावर एंड कन्वीनियंस फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग। और आजकल के हमारे स्मार्ट घरों में ये कंप्रेस डस्टर होना ही चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, यूज़फुल है, मल्टीपर्पज़ है। आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर से चेक कर लेना। आपने नोटिस किया आजकल मार्केट में अमरूद कितने अच्छे आ रहे हैं। लाइक मुझे अमरूद काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट अभी जो अमरूद आ रहे हैं ना, दे आर वेरी क्रिस्पी। और मैंने है ना कुछ एक रील्स में तो देखा था कि अमरूद को कैसे काटते हैं, तो मैंने ना वो ट्राई किया। वो लोग ऐसे बड़ा सा नाइफ लेकर के सीधे अमरूद पे ऐसे बैंग करके मारते हैं। तो मैं वैसे भी काटती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की लगता है, तो इसलिए पूरी तरह से थोड़ा अंदर तक करके बस इस तरह से एक तरफ को खींच लीजिए, तो जो अंदर का जो कोर है ना, सीड वाला पार्ट, वो रह जाता है और बढ़िया नीट स्लाइसेस निकल आते हैं। कोर वाला जो पार्ट रहता है जिसमें सीड्स रहते हैं, वो किसी किसी अमरूद में अच्छा रहता है। जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर अमरूद है ना, ये तो इतना ज़्यादा क्रंची एंड क्रिस्पी था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। तो इसके सीड्स भी उतने प्रॉब्लम नहीं थे, खाए जा सकते थे। बट कई कई के अंदर तो इतने टाइट भी जाते हैं ना कि मतलब उसे खाना खतरे से खाली नहीं है। स्पेशली अगर आपके मुंह में कैप वैप है तो आपको भी ये सीड वीड चबाने से, जो अमरूद के होते हैं ना, बचना चाहिए। थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है और थोड़ा सा काला नमक। बस मैं बैठूंगी, एंजॉय करूंगी मेरा अमरूद और आप लोग के मैसेजेस वगैरह पढ़ूंगी। और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। मैं ये जो मेरे सामने सब्ज़ी रखी है, इसको आप क्या बोलते हो? हम लोग इसे सिंगरे बोलते हैं,
पर यहाँ पर इसको मोगरे बोला जाता है, मोगर। और ये यहाँ पर पर्पल एंड वेरी लॉन्ग मिले मुझे। और हमारे यहाँ पर तो ग्रीन कलर के छोटे छोटे पॉड्स मिलते थे एंड वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होते थे। ये वाले उतने क्रंची क्रिस्पी टाइप नहीं है, मतलब इसके अंदर ना फाइबर ज़्यादा है, जो तोड़ने में भी और खाने में भी हल्का सा फील तो हुआ था। लेकिन हमारे उधर जो मैंने हमेशा जो खाए हैं सिंगरे, वो काफ़ी ज़्यादा, कैसे मैं आपको बताऊँ, वो ना एकदम ऐसे क्रंची से होते हैं, उसमें फ़ाइबर उतना नहीं होता है, वो ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। बट मेरी एक पॉलिसी है, मैंने कहीं पे तो कभी पढ़ा था कि कोई भी फ्रूट वेजिटेबल जितने डार्क कलर की होती है उतनी ही वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। तो भले ही उसमें कोई भी आपको स्वाद की दिक्कत हो, जैसे इस पर्टिकुलर सब्ज़ी में स्वाद की दिक्कत तो नहीं है, बट आपने कभी बनाई हो तो इसमें स्मेल की बहुत दिक्कत है यार। मतलब इसको आप राइट फ्रॉम द टाइम आप धुलेंगे और फिर पकाएंगे, पूरे वक्त ऐसी अजीब सी ऑफ सी स्मेल आती रहती है ना किचन में। मेरे बच्चे तो वर लाइक कि नहीं आप ये क्या बना रहे हो, हमको ये नहीं खाना। लेकिन हाँ, इसके जो गुडनेस है, न्यूट्रिएंट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और स्पेशली पर्पल या ब्लू कलर के जो भी फल सब्ज़ी होते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए। तो भले ही आपको उसका खुशबू ना पसंद आए, स्वाद ना पसंद आए, बट वंस इन अ वाइल खा लिया कीजिए। सिमिलरली आपने पढ़ा भी होगा ना कि जो चटक रंग के एनिमल्स होते हैं, जैसे नॉर्मल कलर के जो फ्रॉग्स होते हैं वो हार्मलेस रहते हैं, लेकिन वो वाले फ्रॉग्स जिनका कलर तेज़ होता है ना, वो पॉइजनस होते हैं। तो नेचर ने ज़्यादा कलर के साथ साथ क्या बोलेंगे इसको, एक्सट्रीमिटी भी दी है उस पर्टिकुलर ट्रेट की, जैसे इन सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। बिल्कुल सिंपल सी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, सरसों के तेल में राई तड़काने के बाद जिंजर, ग्रीन चिलीज़, नहीं आई एम सॉरी, जिंजर नहीं, ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक को कूट करके मैंने फिर सिंपल से मसालों के साथ इसको भून लिया है। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, अपना ही पानी इसमें काफ़ी है। और लास्ट में थोड़ा सा आमचूर मिला देना, बस हो गई। मेरी मम्मी इसको मतलब लहसुन की जो चटनी रहती है ना, लहसुन लाल मिर्च की चटनी पहले बनाती थी, फिर उसमें इसको भून करके बनाती थी, थोड़ा सा तेल वेल ज़्यादा रखा जाता था, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। उसमें जो ये मोगरे हैं, सिंगरे हैं, एक्चुअली ये मूली के पॉड्स होते हैं और इसका टेस्ट भी और खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा मूली जैसी ही रहती है। तो उसमें थोड़ा सा दब जाता था मूली का फ्लेवर, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग रहता था। पर मेरे हस्बैंड को इतना स्ट्रॉन्ग लहसुन का फ्लेवर किसी भी चीज़ में नहीं पसंद, वो लहसुन की लाल चटनी भी कम ही खाते हैं। मेरे बच्चे लोग को तो अच्छा लगता भी है, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी सिंपल तरीके से बनाई जिससे वो खा लें। और यहाँ पर एक बड़ी ही डिलीशियस सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, जो मैंने बनाई थी संडे नाइट को, और ये इतनी टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसके लिए एक बेस मसाला रेडी किया है मैंने एक जार के अंदर है ना लहसुन और अदरक और धनिया ऐड किया है, और इसके बाद इसमें मिलानी है मिर्चें। और मिर्चें जितनी फीकी हो ना, मतलब बिल्कुल भी उसमें कोई तीखापन ना हो, वो मिर्चें लेना बेहतर रहेगा। मेरे पास जो मिर्ची हैं ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, बट हल्की सी तीखी तो है। तो आप वो जो पकौड़े बनाते हैं ना, जिनसे भावनगरी मिर्चें या हेलपिनोज, वो लीजिएगा और फिर ये सारी चीज़ें मिला करके इसका एक पेस्ट बना लेना। और हाँ, मैंने इसमें एक प्याज भी मिलाया था। इसके बाद कुकर में बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने आलू कच्चे लिए हैं। अगर आप आलू उबला लेते हो तो कढ़ाई में बना सकते हो। और बस ऑयल के अंदर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा वगैरह डाल करके तड़काया था। उसके बाद ये मसाला ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया है, क्योंकि जो मिर्चें मेरी वाली हैं वो ज़रा तीखी तो हैं, बिल्कुल ही माइल्ड नहीं है। फिर मैंने इसमें हल्दी, धनिया का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला मिलाया है। और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज़ मीट मसाला। ये वेज मसाला ही है, इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मसाला जो मीट रेसिपीज़ को ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। तो वो मैंने यहाँ पर मिला दिया है। और इसके बाद इसमें मिलाएंगे दही। तो 2-3 चम्मच सादा दही, खट्टा दही नहीं, मैंने सेम जार में डाल करके ज़रा सा ऐसे पल्स मोड पे चला लिया था, तो वो अच्छे से फिट गई है दही, और अब ये फटेगी नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मसाला भुन गया है, और दही इसमें डाली थी पता भी नहीं चल रहा, कोई क्लम्प्स भी नहीं है, और ना ही जो मसाला है वो हमारा कडल हुआ है।
इसके बाद इसमें आप मिलाना नमक। दही के साथ ही नमक नहीं मिलाते, दही का कुछ भी आप पका रहे हो उसमें एक बार बॉईल आ जाए तब बाद में नमक मिलाइएगा। फिर मिला देना आलू और जितना आपको रसा रखना है उस हिसाब से पानी। और ये जो सब्ज़ी है ना एकदम ऐसे लटपटी सी बनती है, एकदम स्नैक की तरह भी आप इसे खा सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा चटनी वटनी डाल करके, थोड़ा प्याज सेव वगैरह डाल करके ऐसे भी स्नैक की तरह अच्छी लगती है। बट पूरी के साथ भी मज़ेदार लगते हैं ये हरे आलू की चटपटी सी सब्ज़ी। आप बना के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं यहाँ पर फटाफट से मस्टर्ड ऑयल में पूरियाँ छान रही हूँ। मैंने खाना जो है तैयार करके ये तीनों को दे दिया था, मतलब मट्ठा भी बनाया था मैंने और साथ में सैलेड वैलेड काट दिया था। ये तीनों खाने बैठे ही थे तो मेरे हस्बैंड मीटिंग में बिज़ी थे, उनका ध्यान नहीं गया और कैसे हाथ तो लग गया उनके बटर मिल्क के ग्लास पे और पूरा स्पिल हो गया। तो बस फिर मैंने भी इसके आगे कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। थोड़ा सा मूड ऐसा हो गया, वो भी खाने पे बैठे थे, उठ करके फिर पहले सफाई ये वो करना पड़ा, जिसमें कि वो बीच में ऑलरेडी मीटिंग में भी बिज़ी ही थे पूरे वक्त। तो मीटिंग फ्री हुई, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बच्चों ने मैंने और उन्होंने मिलके कारपेट पे गिर गया था, बताइए। वो लोग नीचे बैठ के खाते हैं ना, तो बस थोड़ा सा मूड ही ऑफ हो गया। बट ये रेसिपी एंड ये कॉम्बिनेशन मज़ेदार था, आप ट्राई करना।